मेरे मित्रों, जीवन में नए बदलाव की दस्तक का संकेत गुरुदेव की कृपा से आपको प्राप्त हो रहा है, या फिर यूं कहिए कि गुरुदेव का जो वक्रत्व काल है मेरे मित्रों, वो वृषभ राशि की किस्मत के ताले को घुमाने का संकेत दे रहा है। वो आपको कुछ इस तरह की फीलिंग्स, कुछ इस तरह की जीवन में नई राह, नई उपलब्धियां मिल सकती हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। वृषभ राशि वालों के लिए गुरुदेव का 120 दिन का वक्रत्व काल कई तरह की नई संभावनाएं, नई अपॉर्चुनिटीज और नए मार्गों का संकेत लेकर के आया है। क्या हो सकता है यह बदलाव? क्या नए संकेत आपके जीवन में हो सकते हैं? क्या उपलब्धियां आपको प्राप्त हो सकती हैं वृषभ राशि वालों? इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। देखिए, 120 दिन का लिए गुरुदेव जो है वो वक्री हो रहे हैं। 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक गुरुदेव वक्री रहेंगे। कर्क राशि में ये 5 दिसंबर तक वक्री अवस्था में ही रहते हुए वापस मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो मिथुन राशि का भी प्रभाव आपको मिलेगा और उच्च की कर्क राशि का प्रभाव भी आपको जीवन में मिलेगा। देखिए क्या होता है मेरे मित्रों, गुरुदेव को धन का कारक कहा गया है, ज्ञान का कारक कहा गया है, मान सम्मान का कारक कहा गया है। और जब गुरुदेव उच्च राशि में हो तो इसका मतलब शुभत्व की वृद्धि होती है। मेष से लेकर के मीन राशि वालों के लिए यह समय काफी अच्छा है, लेकिन आपके लिए विशेष क्यों कहा जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, फिर आगे बात करेंगे कि क्या क्या प्रभाव, क्या क्या संकेत वक्री गुरुदेव का वृषभ राशि वालों पर, तरस जोडिक साइन वालों पर हो सकता है। देखिए, अभी आपके थर्ड हाउस में उच्च के चल रहे हैं, लेकिन जब ये 5 दिसंबर के बाद वक्री अवस्था में ही उल्टी राशि में यानी कि मिथुन राशि में आएंगे तो ये आपके धन भाव में आ जाएंगे। और गुरुदेव चूंकि धन भाव के कारक हैं, जब ये धन भाव में ही आ जाएंगे तो आपके लिए धन वृद्धि के संकेत यानी कि मां लक्ष्मी की कृपा के प्राप्ति के संकेत भी वृषभ राशि वालों के लिए लेकर के आएंगे। तो क्या क्या चीजें आपके जीवन में होंगी, आइए इसी पर बात करते हैं मेरे मित्रों। मैं आपका शाबरमन साधक प्रवीण, एस्ट्रो मित्र प्रवीण, स्वागत करता हूं आपका अपने स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर। देखिए, गुरुदेव का वक्री होना 120 दिन के लिए वृषभ राशि वालों के लिए कई मामलों में बहुत अच्छा प्रभाव दिखा सकता है। थर्ड हाउस में गुरुदेव वक्री हो रहे हैं 11 नवंबर को। थर्ड हाउस मेरे मित्रों हमारे पराक्रम का है, मेरे भाई बहनों का है, हमारी यात्राओं का है। गुरुदेव आपके लिए एकादश के मालिक होते हैं और आपके 8th हाउस के मालिक होते हैं। 8th हाउस रहस्य का भाव है और 11th हाउस आय का भाव है। जब इसके स्वामी उच्च के होकर के थर्ड भाव में गोचर कर रहे हैं तो इसका संकेत यह है मेरे मित्रों कि जीवन में जिन चीजों को आप महसूस करते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो हम महसूस करते हैं लेकिन बता नहीं पाते, जैसे कि हमारे जीवन में हमने सबसे अच्छा क्या किया, हमारे जीवन में हमारे सोचने की दिशा क्या रही, या हमारे मन में क्या चल रहा है, हम दूसरे को क्या दिखा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, हम क्या बोल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, हमारे मन में आखिर क्या चल रहा है, हमारे निर्णय क्षमता आखिर क्या है, उन चीजों पर गौर आपको ये कराएंगे। कैसे गौर कराएंगे? सपोज कीजिए आपने किसी बिजनेस को स्टार्ट करने की एक प्लानिंग की थी, उसके लिए आपने किसी पार्टनर की भी तलाश की और अपने कर्मचारी वगैरह भी रखे, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह बात थी कि दोनों मिलकर के व्यापार करेंगे, लेकिन भैया आपके जो पार्टनर है उन्होंने आपके साथ में वो लाइजनिंग नहीं रखी जिसकी अपेक्षा थी, तो आप उनके सामने ये बात नहीं कह पा रहे, लेकिन आपके मन में है और आप सोच रहे हैं कि यार किस तरीके से उनसे इस बात को कह पाए। तो मेरे मित्रों, वो जो कहने की एक कला होती है, जो अपने आप को समझने का एक ज्ञान होता है, वो वक्रत्व काल में गुरुदेव की कृपा से आपको मिलेगा। कहते हैं कि जब गुरुदेव वक्री हो या कोई भी ग्रह वक्री हो तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अब गुरुदेव उच्च के हैं 5 दिसंबर तक और ये कर्क राशि में ही यानी कि आपके थर्ड भाव में है, तो आपके साहस में, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आप अपने मन से, अपने भाव में सोच सकेंगे कि यार क्या चीज मुझसे गलत हुई, क्या चीज मैंने सही की, किन चीजों को मैं और बेहतर तरीके से कर सकता हूं जो अपने जीवन में नए आयाम, नई उपलब्धियां प्राप्त कर सकता हूं। आप अपने पार्टनर से भी इस तरीके से बात करेंगे कि भैया यहां पर मुझे लग रहा है कि यार इस प्रकार की कोई गलती हो रही है हमसे, तो क्यों ना हम इसका समाधान निकालें और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का एक नया मार्ग ढूंढे। और आपका कहने का जो तरीका होगा उससे आपका जो पार्टनर है वो भी इंप्रेस होगा।
तो एक तो आपका ज्ञान बढ़ा, एक आपका पराक्रम बढ़ा, और एक आपके एक बोलने की एक शैली में एक दिव्य गुण मेरे मित्रों आया। वहीं ये दाम्पत्य जीवन के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण मेरे मित्रों कहा जाएगा। देखिए, रिश्ते, दाम्पत्य जीवन का रिश्ता जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि किसी प्रकार की कोई उलझन आपके दाम्पत्य जीवन में चल रही है, देखिए यहां पर मंगलदेव आपके दाम्पत्य जीवन में फिलहाल है ना, तो अगर दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी, तो मेरे मित्रों वो उलझन, वो दिक्कत इस गोचर काल के दौरान दूर हो रही है। वहीं इसी के साथ साथ एक चीज और मेरे मित्रों, जो हमने पार्टनरशिप के, बिजनेस पार्टनरशिप के जीवन में बताया, दाम्पत्य जीवन में मेरे मित्रों कोई उलझन हो तो उसका कारण कोई एक नहीं होता, है ना। दोनों ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की कोई दोनों से ही कुछ गलती होती है, जिसके कारण जीवन में कुछ उलझन बढ़ती है। तो यह वह मौका होगा गुरु के वक्री काल का, जब आप दोनों को ही ऐसा फील होगा कि यार हमें सोचना चाहिए कि यार हमने कहां पर गलती की। आप एक दूसरे की गलती निकालने के बजाय खुद को टटोलेंगे, खुद को जानेंगे, और फिर एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे कि यार गलती हमारी भी थी, गलती तुम्हारी भी थी, तो अब क्यों ना दोनों के दोनों मिलकर के अपने अपनी गलतियों को सुधारें, एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। यानी कि दाम्पत्य जीवन में एक नई मजबूती आ रही है। लेकिन हाँ, जो लोग ईगो में हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि यार बस मैं ही अच्छा हूं, अब देखिए इसके लिए भी बता दें आपको, यदि आपको व्यक्तिगत रूप से किसी निर्णय पर मेरे मित्रों पहुंचना है, तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में दशाएं अलग हो सकती हैं। यहां पर जो हम राशिफल बता रहे हैं, ग्रह गोचर का एक संकेत है मेरे मित्रों। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर थोड़ी सी ईगो है, या फिर आपको कुछ ऐसा फील होता है कि यार मैं तो सही कर रहा हूं, मतलब जहां पर ये बात आ जाती है ना कि यार मैं तो सही हूं, दूसरा आदमी हो सकता है गलत हो, तो वहां पर हमको एक बार आत्म विश्लेषण करने की जो ज्ञान है, जो फीलिंग्स है, वो वक्री गुरुदेव के कारण इस गोचर काल के दौरान हमें प्राप्त हो रही है। अब वक्री जो गुरुदेव है, उनकी दृष्टि सीधी कहां पर पड़ रही है, तो नवम भाव पर पड़ रही है। तो नवम भाव हमारे भाग्य का है ना, हमारी उच्च शिक्षा का है। तो उच्च शिक्षा जो प्राप्त करना चाहते हैं छात्र, कौन सी राशि के, वृषभ राशि के लिए, उनके लिए यह समय बड़ा शुभ कहा जा सकता है। हाँ, उनको यहां पर ध्यान किस चीज का रखना है, क्योंकि गुरुदेव वक्री हैं, तो गुरुदेव वक्री होने में उनको यह ध्यान रखना है कि उच्च शिक्षा के लिए वो जहां भी अप्लाई कर रहे हैं वहां पर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई करें, लेकिन जो दस्तावेज है ना मेरे मित्रों, उनको अच्छी तरीके से पढ़ें, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उनको अच्छी तरीके से समझें। आगे जाकर के आप ये ना कहें कि यार हमने तो पढ़ा नहीं था, हमने तो ऐसे ही साइन कर दी थी। नहीं, ये आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप चीजों को अच्छी तरीके से जानें, बिना सोचे समझे किसी के कहने में आकर के कोई भी साइन ना करें, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करें। तो उच्च शिक्षा के लिए भी आपके बहुत अच्छा है, और भाग्य का सपोर्ट भी यहां पर मिलने के संकेत गुरुदेव की कृपा से वृषभ राशि वालों को प्राप्त हो रहे हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं मेरे मित्रों, भाग्य के खेल में एक नई बारी आपको प्राप्त हो सकती है। और ये बारी कैसी हो सकती है, जब आप अपने बुद्धि विवेक निर्णय से कार्य करेंगे। गुरुदेव की दृष्टि सीधी अपने घर पर यानी कि 11वें भाव पर हो रही है, जहां पर कि वक्री शनिदेव विराजमान है। हो सकता है वृषभ राशि के कुछ लोग ऐसे हों जिनको कि यार मित्रों का पूर्ण सहयोग न मिल पा रहा था अब तक। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों, लेकिन जिनके सपने पास आकर के एकदम से फिर उनको लगता था कि यार अभी तो पास आए थे, अब थोड़े से फिर दूर हो गए, फिर हमको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या है, वक्री शनि का कुछ हल्का फुल्का प्रभाव है। तो गुरुदेव यहां पर भी आपको राहत दे रहे हैं। एक तो क्या कि सपने साकार होने की ओर आपके कदम बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, मित्रों का सहयोग इस गोचर काल के दौरान वृषभ राशि वालों को प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि मित्र उनका सपोर्ट करेंगे। मित्रों के साथ समय बिताने का यहाँ बहुत अच्छा माध्यम आपको मिल रहा है। अब देखिए, दोस्ती, पुराने दोस्त कभी कभी मिलते हैं, बैठते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, पुराने दिनों की बातें सुनकर के कितना दिल प्रसन्न होता है। तो वो एक भावना जो होती है ना, वो भावना इस गोचर काल के दौरान वृषभ राशि वालों के लिए गुरुदेव के 120 दिन के वक्री काल में प्राप्त हो रही है। अब मेरे मित्रों, 5 दिसंबर के बाद जो है गुरुदेव वो मिथुन राशि में आ जाएंगे वक्री अवस्था में, सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस धन का हाउस है। तो यहां पर मेरे मित्रों, ये आपके करियर के लिए काफी अच्छा होगा। ये पद मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ाने के लिए काफी अच्छा संकेत गुरुदेव की कृपा से मिलेगा। सेविंग्स की तरफ आपका ध्यान जाएगा। परिवार से यदि किसी तरह का कोई गलतफहमी थी, परिवार से कुछ रिश्तों में कुछ कमी महसूस हो रही थी, उन रिश्तों को दोबारा से मजबूत करने का एक फीलिंग्स, एक थॉट, एक विचार आपके मन में, जो वृषभ राशि वाले हैं उनके मन में आएंगे।
वहीं इसके अलावा आय बढ़ने के साधन यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। हो सकता है कोई नया बिजनेस आपका शुरू हो जाए, हो सकता है कोई नई नौकरी आपको प्राप्त हो जाए। बहुत दिन से कोई नए बिजनेस को शुरू करने की आप प्लानिंग कर रहे थे, वो नहीं हो पा रहा था, तो इस दौरान वो नया बिजनेस आपका शुरू हो सकता है। 120 दिन का जो गुरुदेव का ये वक्री काल है मेरे मित्रों, ये वृषभ राशि वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब सेकंड हाउस में गुरुदेव बैठ करके आपके षष्ठ भाव पर दृष्टि डालेंगे। षष्ठ भाव पर दृष्टि डालने से क्या होगा कि कॉम्पिटिटर्स, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, उन पर विजय श्री के संकेत आपको मिलेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई दिक्कत थी आपको, तो उसमें राहत के संकेत आपको दे रहे हैं। ऋण था, उसको उतारने के लिए आप प्रयास कर रहे थे, तो वो प्रयास आपके इस गोचर काल के दौरान और बढ़ जाएंगे और ये ऋण उतारने में गुरुदेव जो है ये आपकी मदद करेंगे। गुरुदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो शिक्षा या फिर अनुसंधान, कोई शोध के विषय में आप कार्य कर रहे थे, वहां पर सफलता के संयोग आपके लिए बन रहे हैं। कोई सिद्धि वगैरह कर रहे थे, कोई पूजा पाठना आराधना आप कर रहे थे, तो उसके संकेत, सफलता के संकेत गुरुदेव की कृपा से यहां मिल रहे हैं। और मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात, करियर। 5 दिसंबर के बाद जो मिथुन राशि में गुरुदेव का जो वक्रत्व काल होगा, ये आपके करियर पर जो इनकी दृष्टि पड़ेगी, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों। एक बदलाव का एक नया संकेत है। पद मान प्रतिष्ठा में जहां वृद्धि के संकेत हैं, वहीं नई नौकरी की तलाश में यदि आप थे तो वो आपकी पूर्ण हो सकती है। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। नेटवर्किंग को कोई कार्य करते हैं आप, तो उसमें सफलता के सहयोग गुरुदेव की कृपा से यहां मिल रहे हैं। अब मेरे मित्रों, वो उपाय, यदि गुरुदेव आपकी कुंडली में राहु के साथ हैं, केतु के साथ हैं, मतलब गुरुदेव का किसी भी तरीके से यदि आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं वृषभ राशि वाले? तो मेरे मित्रों, इसके लिए एक छोटा सा उपाय है। हर बृहस्पतिवार को, थर्सडे को ऐसे मंदिर में जाएं जहां पर केले का पेड़ हो, तो उस केले के पेड़ में हल्दी और केसर मिश्रित जल आप अर्पित करें और 7 परिक्रमा उस केले की वृक्ष की करें। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके जीवन में पॉजिटिविटी का संचार होगा। और कोई नेगेटिविटी थी तो वो धीरे धीरे करके कम होगी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।